हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। मुझे याद है कि कुछ दिनों पहले से ही मैं आपको कंटिन्यूअसली हमेशा बोलते जा रही हूँ कि 19,200 पे बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है। निफ्टी जब 19,800 के आसपास था तब से मैं 19,200 के लेवल्स आपको आपके दिमाग में डालते जा रही थी कि ये लेवल के आसपास अगर मार्केट आए तो आप डेफिनेटली बाय ऑन डिप के लिए कंसिडर कर सकते हो। निफ्टी 20 ईटीएफ हो जाए या फिर कोई भी स्टॉक हो जो कि आपको अच्छे डिप पे मिल रहा है। देखिए, 19,200 का लेवल्स मैंने आपको बता के रखा था एंड लास्ट डे जो हमारा लो लगा है वो 19,250 के आसपास में लगा है ना। तो ऑलमोस्ट वो लेवल आ चुका है। अब यहाँ पर मेजर पॉइंट ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि 19,200 जो है वो एक गैप फिल एरिया है निफ्टी के लिए। ठीक है, गैप फिलिंग एरिया है। एक गैप रह गया था, उसके बाद एक गैप अप हुआ था मार्केट में, तो वो गैप रह गया था। तो गैप फिलिंग एरिया 19,200 पे है। अगर ये लेवल रिस्पेक्ट नहीं हुआ निफ्टी में तो यहाँ पर हमें बहुत ही बुरा वाला ब्रेकडाउन जो है वो देखने को मिल सकता है। अब वो होगा कि नहीं वो हमें समय के साथ ही पता चलेगा, पर हमें पता होना चाहिए कि हमारे लिए जो मेजर रेजिस्टेंस और जो सपोर्ट है वो कौन से हैं। तो अभी के लिए जो हमारा मेजर सपोर्ट है वो 19,200 का है। सबसे पहले तो आप लोगों को हैप्पी दशहरा। आई होप आप लोग ने एंजॉय किया है अपना नवरात्रि का समय, दशहरा को भी एंजॉय कीजिएगा। एंड आई होप कैरी फॉरवर्ड किसी ने नहीं किया हो, जो कि मैं हमेशा आप लोगों को अवॉइड करती हूँ, मतलब बोलती हूँ कि अवॉइड करो। निफ्टी में मैंने आपको लेवल्स बताए थे अपने टेलीग्राम पे कि 460 एंड 545 का लेवल मार्क कर लो। जिस भी साइड ब्रेकडाउन मिले उस साइड का हम ट्रेड ले सकते हैं। 400 एक तगड़ा सपोर्ट था, अगर वो टूटेगा तो हमें एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा। ये चीज मैंने आपको हर एनालिसिस से बताया कि 19,400 अगर टूटेगा तो 19,200 तक मार्केट आएगा। ठीक है, टेलीग्राम का जो चैनल का लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। ये फ्री फॉर ऑल चैनल है, इसके सिवा मेरा ऐसा कोई भी चैनल नहीं है जहां पर मैं पैसे मांगती हूँ। तो ये फ्री फॉर ऑल चैनल है, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, एंड अगर आप ऑप्शन बाइंग कोर्स करना चाहते हो तो नवरात्रि का मैंने सेल चलाया था, तो नवरात्रि का जो सेल है वो अभी बंद हो जाएगा। तो उसमें आप पायल 10 डिस्काउंट कोड लगाकर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा 10% का। तो कोर्स का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। बहुत ही नॉमिनल रेट पे अवेलेबल है, 2500, जिससे 10% का आपको ऑफ भी मिल रहा है। उससे आपको जैसे आप ऑप्शन बाइंग का कोर्स कंप्लीट करोगे आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ठीक है, तो टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लेना। ऑप्शन बाइंग कोर्स का भी अगर आप चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे ही आपको मिलेगा। तो ऑफर अवेल करना है तो कर सकते हो। निफ्टी में यहाँ पर ये डेली चार्ट है। यहाँ पर आप देखो अभी हमने 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दे दी है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, ये वाला देखो, ये एक गैप है 19,200 पे। यहाँ पर एक गैप अप हुआ था, जहां पे मैं कर्सर दिखा रही हूँ वहां पर एक गैप अप हुआ था। ठीक है, 19,201 का हाई लगा था एंड डायरेक्ट गैप अप हुआ था 19,225 पे। तो ये गैप फिल करने के लिए नीचे आ सकता है। एंड अभी ये बुल्स के लिए ना आखिरी सपोर्ट जोन है। अगर आप यहाँ पर देखो, अगर ये लेवल टूटा ना तो बुल्स एकदम ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे कि ये लास्ट सपोर्ट दिख रहा है बुल्स के लिए, अभी नियरेस्ट सपोर्ट, क्योंकि यही एक लेवल है 19,200, जहां पर मैं भी आपको बार बार यही बोल रही हूँ कि 19,200 पर आ रहा है तो बाय ऑन डिप कर लीजिए, निफ्टी 20 ईटीएफ अक्यूमुलेट कीजिए। इसके नीचे अगर निकलता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 200 डे मूविंग एवरेज को ये टेस्ट करेगा, जो कि आपका निकल के आ रहा है 18,826 के आसपास में। ठीक है, तो ये लेवल फिर आ सकता है निफ्टी में, अगर 19,200 को रिस्पेक्ट नहीं मिला तो। आपको क्या लगता है 19,200 को रिस्पेक्ट देके मार्केट यहाँ से बाउंस कर जाएगा या नहीं? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, ट्रेंड शॉर्टर टाइम फ्रेम पे नेगेटिव है, पर मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा नेगेटिव है। हाँ, ये एक रेंज बाउंड मार्केट जरूर है। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि एक अच्छा खासा अप ट्रेंडिंग मार्केट था, उसके बाद एक मार्केट रेंज बाउंड हो गया। ठीक है, रेंज बाउंड में काफी बार इसने 19,200 पे सपोर्ट लिया है। पर एक चीज हमेशा क्या होती है कि मान लो कि आप एक जगह पे बार बार हैमर मार रहे हो, हैमर मार रहे हो, हैमर मार रहे हो, तो वो 4 बार नहीं टूटेगा, पर 5वीं बार वो जो सपोर्ट है वो कमजोर हो जाएगा और वो टूट जाएगा। तो यही चांसेस यहाँ पर बन सकते हैं। 19,200 पे इसने काफी बार टेस्ट कर लिया है और इसने सपोर्ट लिया है। ठीक है, तो अब की बार अगर ये टेस्ट करने आए तो, क्योंकि सपोर्ट ना हर हर रीटेस्ट के बाद जो सपोर्ट होता है वो कमजोर होते जाता है। तो यहाँ से अगर इसने रिकवरी नहीं ली अच्छे से तो यहाँ पर ये टूटेगा, और अगर ये टूटेगा तो 18,800 आपके लिए नेक्स्ट बाय ऑन डिप
लेवल होगा। जिनको भी ETF अक्यूमुलेट करना है, निफ्टी 20 का जो लोग ETF अक्यूमुलेट करते हैं, 19,200 एंड उसके बाद 18,800 का जो लेवल है, ये दोनों आपके लिए फेवरेट जोन होने चाहिए, बायर्स के लिए फेवरेट जोन होने चाहिए इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए, ETF अक्यूमुलेट करने के लिए। अब होता है 19,200 टूटता है या नहीं, वो तो हमें वक्त ही बताएगा, पर हमें ये चीज लेवल जरूर से पता होने चाहिए। अच्छा, आगे ये जो रीजंस है फॉल का, इसके रीजंस क्या हैं? बेसिकली मिडिल ईस्ट में जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जियो पॉलिटिकल इशूज हो रहे हैं, है ना, तो इसराइल और हमास का ये सारा इश्यूज तो है ही है। साथ में आपको मैंने लास्ट डे बताया था कि यूएस ट्रेजरी यील्ड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। मतलब जब यूएस के लोगों को बॉन्ड में अगर 5.5% का इंटरेस्ट मिल रहा है और उनका इक्विटी मार्केट जो है वो अच्छा मूव नहीं कर रहा है, उनको इक्विटी में घंटा कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो दे आर प्रेफरिंग कि वो बॉन्ड में ही पैसे लगाए, है ना। तो वहां से भी वो पैसे निकाल के बॉन्ड पे डाल रहे हैं, इक्विटी से जो इन्वेस्टमेंट है वो घट रहा है, तो ये भी एक रीजन है। एंड ओवरऑल अगर हम देखें तो Q2 रिजल्ट भी कुछ खास नहीं आए हैं, तो Q2 रिजल्ट भी कमजोर होने का भी ये भी एक रीजन है। एंड साथ ही डॉलर्स जो है वो स्ट्रेंथन होते ही जा रहा है, 106 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो ये सारे रीजन है जिस वजह से जो मार्केट में एक प्रेशर बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर 19,200 का जो लेवल है ये बहुत ही क्रूशल डू और डाई सिचुएशन है। 19,200 के नीचे अगर क्लोजिंग हो जाती है तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक अच्छा खासा फॉल। 19,000 मतलब 19,000 एंड देन 18,800, ये दोनों लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी में। इंट्राडे में कैसे करके हमें ट्रेड करना है, तो इंट्राडे के लिए आपके लेवल्स यहाँ पर स्क्रीन पर मैंने डाल दिए हैं, ये देखो। एक तो मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ है 19,278 पर, ठीक है। अगर 19,000 फ्लैट ओपन होके 19,250 को ब्रेक कर दे तो हम यहाँ पर पुट लेंगे। और जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, निफ्टी में अगर आपको 30 to 50 पॉइंट्स का मूवमेंट मिल रहा है तो बुक कर लेना चाहिए। बैंक निफ्टी में 80 to 100 पॉइंट्स का मूवमेंट मिल रहा है तो बुक कर लेना चाहिए, काफी होता है उतना, उतना ज्यादा लालच करने की जरूरत नहीं है। तो 19,250 के नीचे आपको पता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट गैप फिलिंग जोन है 19,200 तक, तो ये लेवल हमें मिल सकता है। अगर 19,250 का लेवल का ब्रेकडाउन आया तो मार्केट जो है गैप जो रह गया है वो फिल करने के लिए 19,200 तक आ सकता है। तो ये 50 पॉइंट आप कवर कर सकते हो डेफिनेटली। 19,200 पे आके क्या वो यहाँ से सपोर्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है वो हमें देखना है। अगर 19,200 पे आकर गैप फिल करके ये सपोर्ट लेने जाता है तो आप यहाँ पर कॉल खरीद सकते हो, लेकिन आपको याद रखना है कि मेजर ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है, तो बेस्ट यही रहेगा कि हम ट्रेंड के साथ चले और सेल ऑन राइज में फोकस करें। मतलब अगर 19,200 पे गैप फिल करके मार्केट रिवर्सल ले भी लेता है तो कहीं ना कहीं से ये रिजेक्शन जरूर से लेगा, और जहां से ये रिजेक्शन लेगा वहां से हम सेल ऑन राइज करेंगे। और जो लेवल है वो मैं आपको टेलीग्राम में सपोर्ट दे दूंगी, सो डोंट वरी। लेकिन अगर 200 के आसपास से आकर अगर ये रिवर्सल लेता भी है ना, तो हमें वेट करना है कि कम से कम ये 250 को वापस से तोड़ के ऊपर निकले, समझ रहे हो। 19,250 का ब्रेकडाउन दिया, पुट लेंगे, 19,200 पे बुक कर लेंगे। 19,200 से अगर ये रिवर्सल ले रहा है तो हम इमीडिएटली कॉल नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे कि 19,250 का ब्रेकआउट हो जाए, मतलब 19,250 को तोड़ के ऊपर निकले, तब हम फिर से यहाँ पर कॉल ले सकते हैं। और हमारा टारगेट रहेगा 330 तक का टारगेट रहेगा कॉल साइड में, ठीक है। अगर मार्केट रिस्पेक्ट नहीं दिया 19,200 को और ये लेवल तोड़ देता है तब तो हम पुट को ही आप फिर से ले सकते हो। एंड हम आपका जो टारगेट रहेगा, इवेंचुअल टारगेट 19,000 का है, लेकिन ऑब्वियसली इंट्राडे में इतना बड़ा फॉल आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग। तो 19,200 भी अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तब आप 40-50 पॉइंट करके नीचे की तरफ ट्रेल करते रहना। ऊपर के साइड पर कॉल कब लेना है, ये जो इतना बड़ा ये जो आपको दिख रहा है 30 मिनट्स का ये चार्ट है, ये 30 मिनट का जो इतना बड़ा बेरिश कैंडल बना है, इसका अगर ये आधा कैंडल भी कवर करके ऊपर निकल जाए ना, मार्केट फ्लैट होके अगर ऊपर निकल रहा है और इसके आधे कैंडल के ऊपर भी क्लोज कर जाए ना, तो यहाँ से एक पॉजिटिव इंडिकेशन हमें मिल जाएगा। और ये लेवल है आपका 19,350 का। तो 19,350 के ऊपर हम एक स्कैल्पिंग कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। रेजिस्टेंस हमारा 400-430 के आसपास में है, तो यहाँ पर आए तो हम सेल ऑन राइज करेंगे, ठीक है। मतलब कि 350 के ऊपर हम कॉल लेंगे, 40-50 पॉइंट्स का हमारा टारगेट रहेगा, मतलब 400-430 तक का टारगेट रहेगा। जैसे ही मार्केट 430 के आसपास में आके एक भी नेगेटिव कैंडल बनाता है तो हम फिर से सेल ऑन राइज कर सकते हैं। तो क्या क्या करना है यहाँ पर देखिए, 250 के आसपास आए, टूटे तो 40-50 पॉइंट्स का पुट मिलेगा, 350 के ऊपर निकले तो 40-50 पॉइंट्स का आपको कॉल साइड का ट्रेड मिलेगा, ठीक है। 430 के आसपास में आ गया है मार्केट, ये रिजेक्शन ट्रेंड लाइन रिजेक्शन एरिया है,
430 के आसपास आ गया है, यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बना रहा है, तो यहाँ से हम फिर से सेल ऑन राइज कर सकते हैं, मतलब पुट खरीद सकते हैं और यहाँ से रिजेक्शन आपको फिर से मिल सकता है। जो भी आप ट्रेड ले रहे हो मैक्सिमम टारगेट 30 to 50 पॉइंट का रखिएगा, उतना काफी है। एट द मनी लोगे तो आपको 25-30 पॉइंट का मूवमेंट मिल जाएगा, ठीक है। 19,200 अगर टूट जाता है तब हम यहाँ पर फर्दर फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 19,200 से अगर ये रिवर्सल ले रहा है तो हम वेट करेंगे कि 19,250 को ये वापस तोड़ के ऊपर निकले एंड फिर हम वापस से कॉल साइड का जो ट्रेड है वो लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा निफ्टी का लेवल। बैंक निफ्टी में मुझे याद है कि पिछले दिन मैंने ये आपको लिख के बताया था कि अगर फ्लैट ओपन हो जाता है मार्केट ना 43,600 से 800 के बीच में, तो कॉल लेना है 880 के ऊपर एंड पुट लेना है 555 के नीचे। 43,555 का लेवल जैसे ही टूटा, नॉन स्टॉप मतलब विदाउट एनी सिंगल ग्रीन कैंडल, यहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा फॉल मिला। आई होप आपने जो मैं आपको लेवल्स बताती हूँ उसको आप लोग यूटिलाइज करते हो एंड उसके हिसाब से अगर आपने ट्रेड लिया है तो आउट ऑफ 10 टाइम्स आई एम श्योर कि 6 से 7 बार आपको प्रॉफिट ही होगा। 2-3 बार स्टॉप लॉस हिट होते हैं विच इज वेरी नॉर्मल। रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करोगे तो अच्छा आप रह जाओगे प्रॉफिटेबल, ठीक है। तो 43,555 जैसे ही टूटा आप यहाँ पर देख सकते हो, बड़ा सारा अच्छा खासा यहाँ पर जो है हमें फॉल देखने को मिला। अब हमें नेक्स्ट कैसे ट्रेड करना है, तो यहाँ पर ना आप देखोगे कि जैसे निफ्टी अभी तक 200 डेली मूविंग एवरेज तोड़ा नहीं है, उसका 200 डेली मूविंग एवरेज है 18,800 पे, लेकिन बैंक निफ्टी ना कमजोर हो गया है, वो अपने 200 डे मूविंग एवरेज को तोड़ चुका है 43,151, मतलब आफ्टर आई थिंक मई के बाद आज जाकर इसमें इतना बड़ा फॉल हमें देखने को मिला, ठीक है। तो 43,267 था इसका 200 डे मूविंग एवरेज, तो ये इसके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अब बन चुका है और उसके नीचे हमने क्लोजिंग दे दी है 43,150 पे। तो 43,250 का जो एरिया है इसको आप रेजिस्टेंस मान के चल सकते हो इंट्रा डे लेवल पर भी। अब क्योंकि हमने ये लेवल तोड़ दिया है, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे हम फिसल चुके हैं, अभी भी हम एक क्रूशियल जोन पर है, मतलब 43,000 अब इसके लिए एक मेजर सपोर्ट है। अगर निफ्टी बैंक 43,000 के नीचे स्लिप हो जाता है, अगर 43,000 के नीचे डेली क्लोजिंग दे देती है निफ्टी बैंक में, तो हम यहाँ पर 42,500 के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये आखिरी लेवल्स रहेगा, इसके नीचे निकला तो फिर प्रॉब्लम है। 43,000 का लेवल अब हमारे लिए क्रूशियल इमीडिएट सपोर्ट बन चुका है एंड इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो 43,250 के आसपास में बन चुका है, ठीक है। ये लेवल आपको याद रखना, 250 पॉइंट का रेंज है। कैसे ट्रेड करना है इंट्राडे में, तो 43,240 का जो लेवल है इसके ऊपर अगर निकले ना तो आप यहाँ पर कॉल साइड हमें ट्रेड जो है मिल सकता है। लेवल्स कहाँ तक के मिल सकते हैं, 350 370 तक के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ से पूरा बहुत बड़ा रिवर्सल ही मिल जाएगा, लेकिन हाँ 43,240 के ऊपर अगर निकले मार्केट 5 मिनट की कैंडल को क्लोज करे तो कॉल लिया जा सकता है। 80 to 100 पॉइंट का टारगेट रख के आप ट्रेल कर सकते हो। फिर जो हमारा मेजर रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 43,350 से 370 के बीच में, क्योंकि वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 20 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो 43 375 350 ये एरिया पे आता है और यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनाता है, तो इसका लो तोड़ने पर आप यहाँ पर पुट ले सकते हो, सेल ऑन राइज कर सकते हो, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन हुआ, 240 को ब्रेक किया, कॉल लेना, टारगेट रहेगा 80 to 100 पॉइंट, मतलब 350 से 370 का टारगेट रहेगा। 370 के आसपास आ गया है, नेगेटिव कैंडल बनाया, उसका लो टूटे, पुट वापस से ले सकते हो, ठीक है। सिमिलरली अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होके 43,089 को ब्रेक कर देता है, मतलब 43,090 को ब्रेक कर देता है 5 मिनट के कैंडल के साथ, तो पुट लेना है हमारा, जो हमें बुक कर लेना है उसको 43,000 के आसपास में, ठीक है। अगर ये 43,000 को भी ब्रेक कर देता है तब हम यहाँ पर 50 to 60 पॉइंट्स के टारगेट के लिए इसको ट्रेल कर दे जाएंगे नीचे साइड में। जैसे कि मैंने आपको बताया 43,000 एक मेजर रेजिस्टेंस है, अगर ये लेवल टूट जाता है तो फिर हमें बड़ा सारा अच्छा खासा एक फॉल देखने को मिल सकता है। तो होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।